महाराज मंदिर मंदिर ये सब क्या है? लंका में मंदिर ज्यादा बने थे क्योंकि ये लंका रावण के लिए नहीं बनाई गई थी। ये लंका तो पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर ने प्रेरणा देकर के लंका बनवाई थी। और इस लंका को कुबेर ने और आदि आदि विश्वकर्मा आदि कुबेर और जितने भी धनपति थे देवता सब ने मिलकर के तैयार की। क्यों? पार्वती जी की इच्छा थी। पार्वती जी की इच्छा क्या थी? बहुत समय हो गया कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे, अरे कहीं और जगह भी तो ले चलो, भगवान ले चलो। तो भगवान शंकर ले आए पार्वती को स्मशान पर, मरघट पर। पार्वती बोली ये क्या कर रहे हो आप? भगवान शंकर बोले कैलाश से जब उतरता हूं एक घर मेरा कैलाश है और दूसरा घर मेरा मरघट है। भाई तुम्हें कैलाश में अच्छा नहीं लगता तो मरघट में, ये भी हमारा घर है। पार्वती जी ने कहा आपके घर बड़े विचित्र हैं। भगवान शंकर बोले हाँ हमारे तो यही घर हैं। अगर तुम्हें घर की बाप को भेज देती कि घर देख के आओ, भेजा किसी ने, बाबा को भेज दिया नारद जी को। और नारद जी आए तो नारद तो संत है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा। उन्होंने तो मुझे देखा, घर देखा ही नहीं, मुझे देखा। और घर यही है, दो ही घर हैं, या तो कैलाश पर रहो या मरघट पर रहो। पार्वती जी ने कहा आप जहां रखोगे तहां रहेंगे, लेकिन मेरी इच्छा थी कि एक बहुत सुंदर नगर हो और बहुत सुंदर महल हो उसमें। शंकर जी ने कहा ये छोटी सी बात है, चलो तुम ज्यादा कह रही हो तो वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन शंकर जी की इच्छा थी, पार्वती की इच्छा भले ही थी कि नगर सुंदर हो, बहुत अच्छा महल हो। शंकर जी की यही इच्छा थी कि भले ही अच्छा बन जाएगा लेकिन रह नहीं पाएंगे उसमें। रहना पड़ेगा कैलाश के शिखर पे ही रहना पड़ेगा, कैलाश पर्वत पे ही रहना पड़ेगा। लेकिन भैया बहुत सुंदर बन गई लंका, गजब की बनी। जानबूझ करके भगवान शंकर ने रावण को बुलाया जानबूझ के और कहा रावण गृह प्रवेश तेरे ही द्वारा हो, नगर प्रवेश गृह प्रवेश विधिवत करा। रावण बोला महाराज हम तो चेला हैं, आप हमारे गुरु हो। बोले देखो भाई योग्यता की बात है, इसमें गुरु शिष्य की बात नहीं है, योग्यता की बात है। किसकी बात है? योग्यता की बात है। जैसे एक बार एक घर में हम गए तो उस माँ के लड़कों ने कहा महाराज जी मेरी माँ बहुत अच्छा भोजन बनाती है। बच्चों ने कहा, हमने कहा बनाए, तेरे माँ का भोजन करूंगा। अब भोजन बनाया, बोले महाराज भोजन कैसा लगा? हमने कहा और सब ठीक था लेकिन कढ़ी जरा सही से सिद्ध नहीं हुई और मुझे। तो बहू बोली महाराज कढ़ी मैं बनाना जानती हूँ, अगर आदेश दें तो मैं कल कढ़ी खिलाऊं। हमने कहा बनाए, कोई भी बनाए, अच्छा बनाए तो जरूर, उसमें क्या दिक्कत, इसमें सास बहू की बात थोड़ी है। क्यों भाई, कोई किसी कार्य में विशेषज्ञ है तो भले ही बहू के स्थान पर बैठी हो, बहू के पद पर बैठी हो, लेकिन अच्छी है तो अच्छी है। मैंने कहा तू कढ़ी बना। आदेश मिल गया, वाकई उसने बहुत सुंदर पीताम्बरी, हमारे यहाँ साधुओं में पीताम्बरी कहते हैं, तुम लोग कढ़ी कहते हो, हम लोग कहते हैं पीताम्बरी। साधु संत लोग जिस दिन हम लोगों के यहाँ विदाई होती है ना, विदाई, तो उस समय कहते हैं संत के कड़ी बनवाओ पीताम्बरी। क्यों? बोले कड़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो टेशन की। हम लोग कहते हैं पीताम्बरी। साधु संत लोग जिस दिन हम लोगों के यहाँ विदाई होती है ना, विदाई, तो उस समय कहते हैं संत के कड़ी बनवाओ पीताम्बरी। क्यों? बोले कड़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो टेशन की। ये साधुओं के भाई अपने आनंद के वाक्य हैं, समझ गए हो कि नहीं? हम लोग आनंद लेते रहते हैं साधु संत। तो कड़ी की बड़ी विशेषता है, पीताम्बरी सिद्ध हुई साहब, बहुत अच्छा लगा। तो विशेषज्ञ कौन है? रावण था। शंकर जी ने कहा कि नहीं, गुरु शिष्य की बात नहीं, तू ही कराएगा ये पूजन और तू ही गृह प्रवेश नगर प्रवेश का मुहूर्त सुंदर बता और उसमें विधिवत पूजन करा। रावण आ गया, शंकर जी की खुद इच्छा थी रावण को बुलाने की, प्रेरणा दी। अच्छा एक बात आपको और बता दें,
रावण अगर लंका नहीं पाता तो अभिमानी नहीं बनता। आपको सत्य बता रहा हूं, अभिमानी नहीं बनता। लंका पाने के बाद अभिमान बढ़ेगा। अभिमानी तो था लेकिन महाअभिमानी बन गया लंका को पाकर के। अभिमानी तो था। तो शंकर जी ने कहा कि अभिमानी हो गया है, इसके पास ज्ञान का अभिमान है, इसके पास तप का अभिमान है। तपस्या बहुत की थी रावण ने, बहुत तपस्या की रावण ने। इसके पास तप का अभिमान हो गया, ज्ञान का भी अभिमान हो गया इसके पास, और बल का भी अभिमान हो गया है। अब धन का अभिमान और आ जावे। क्या आ जावे? धन का अभिमान हो जावे। तो हम यही चाहते हैं कि निश्चित रूप से अभिमान के कारण ये मरेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मरे तो प्रभु राम के हाथों से मरे, कम से कम राम के हाथों से मरेगा तो कुछ ना कुछ तो इसका लाभ हो ही जाएगा, इसका कल्याण हो ही जाएगा। राम के हाथ से मरे तो कल्याण हो जाएगा। अच्छा सही बताओ, ऐसा कल्याण हुआ कि हर दशहरा के दिन राम ही को आना पड़ता है रावण मारने के लिए। बोलो, आना पड़ता हर दशहरा को, राम ही को आना पड़ता है। ये नहीं कि एक बार राम ने मार दिया अब कोई और मारे ना। हर दशहरा के दिन श्री राम को ही आना पड़ता है रावण को मारने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं, राम जब आते हैं रावण को मारने के लिए तो हमारे यहाँ विजय दशहरा होता है। क्या होता है? विजय दशहरा होता है। और सनातन धर्म में विजयादशमी सबसे बड़ी विजय की दशमी मानी जाती है सनातन में। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण दशमी विजय की दशमी मानी जाती है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये कि शंकर जी ने सोचा कि चलो भाई रावण को बुलाएं। अच्छा अच्छा, रावण आए। अब रावण ने जैसे ही विधिवत वो कार्यक्रम संपन्न कराया नगर प्रवेश वाला, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। कहा मेरी पार्वती की इच्छा के अनुसार बना है ये, इसलिए मैं तुझे तेरे मन की दक्षिणा दूंगा। तेरे मन, जो तेरा मन हो मांग ले। रावण ने कहा मन की दक्षिणा? रावण बोला सबसे अच्छा हमें यही लंका नगर लग रहा है, अगर देना है तो मन की दक्षिणा जो है इसी को दे दो, इसी को दे दो। तो बड़े बड़े नाथ महलों में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं कैलाश के खुले आसमान पर बैठा हूं पार्वती, इसके बाद भी विश्वनाथ हूं। संसार में तमाम माताएं होंगी, लेकिन तुम जगत जननी का सम्मान प्राप्त करोगी। तुम्हें सारी दुनिया जगत जननी कहेगी। क्या कहेगी? जगत जननी, जगत की माता हो। बस यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही उपलब्धि है। रावण के लिए लंका नहीं बनी थी, शिव जी के लिए बनी थी। तो ज्यादा मंदिर होंगे कि नहीं होंगे? बोलो भाई, नक्शे में क्या होंगे? मंदिर। लेकिन रावण ने राक्षसों को बिठा दिया और मूर्तियों के बारे में कह दिया कि इनको बैठा रहने दो, कोई पूजा नहीं करेगा। रो हनुमान जी ने कहा बहुत ही खराब दशा है लंका की। मंदिर में इसलिए जा रहे हैं हनुमान जी क्योंकि मंदिर में ही तो साधु रहते हैं, संत कहां मिलते हैं? बोलो, मंदिर में, आश्रमों में। लेकिन वहां तो देखे जाता अगणित योद्धा, बड़े बड़े दुराधर्ष आताताई राक्षस लेटे हुए। हनुमान जी ने कहा बड़ी खराब दुर्दशा है, लेकिन जिसे तलाश रहे वो नहीं मिल रहा है। कौन? बोले विभीषण नहीं मिल रहा है। विभीषण मिले उसकी तलाश है। आपको एक बात बताऊं कि विभीषण जिस मंदिर की पूजा करता है, रावण ने वहां प्रतिबंध बिल्कुल नहीं लगाया।
क्यों नहीं लगाया प्रतिबंध? क्योंकि विभीषण नृसिंह भगवान की पूजा करता है, नृसिंह भगवान की, समझ गए हो कि नहीं? और नृसिंह भगवान का अवतार कौन है? आवेशा अवतार, विष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। इसलिए रावण कहता है विभीषण और देवताओं की चिंता नहीं, नृसिंह भगवान को तुम संभालना, और तुम ही संभाल सकते हो, इसलिए पूजा में कोई त्रुटि नहीं आनी चाहिए। रावण कहता है विभीषण और देवताओं की चिंता नहीं, नृसिंह भगवान को तुम संभालना, और तुम ही संभाल सकते हो, इसलिए पूजा में कोई त्रुटि नहीं आनी चाहिए, संभालो। अच्छा, हनुमान जी भी लंका में गए तो लंक ही चले सुमिर नरहरि। नरहरि, नरहरि कहते हैं नरसिंह भगवान को। हनुमान जी ने कहा संत कहाँ रहता है? संत समझ में ही नहीं आ रहा विभीषण, लगता है कि चला तो नहीं गया, आतंक से भयभीत होकर के भाग गया हो, लेकिन नहीं। भवन पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। बस समझ गए हनुमान जी, यहां निश्चित रूप से विभीषण जैसे संत ही रहते होंगे, विभीषण जैसे संत होंगे अवश्य, क्योंकि हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। दूसरा प्रमाण क्या है? आगे बढ़े। रामायुध अंकित ग्रही शोभा बरण न जाए, नव तुलसी का देख हरस कपीरा। नव तुलसी का वृंद तो देख हरस कपीरा। हनुमान जी ने कहा तुलसी हरी भरी है, इसका मतलब है जल देने वाला कोई है। क्यों भाई? तुलसी जहां हरी भरी हो तो कन्फर्म है कि कोई ना कोई जल डालता है तुलसी में। अच्छा, एक नहीं, नव तुलसी का वृंद मानी समूह है, तुलसी ही तुलसी, और पूरी तुलसी हनुमान जी ने जहां निगाह डाली हरी भरी। हनुमान जी ने कहा निश्चित साधु रहता है, संत रहता है, विभीषण ही होगा। यही सनहट करी हो पहचानी, यही सनहट करी हो पहचानी। साधुत होई कारज हानि, 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 साधुत होई कारज हानि। यही सनहट करी हो पहचान। दूर वहां समीप में पहुंचना चाहिए। हनुमान जी जब पहुंचे तो दीवाल जो भवन की थी ना, जहां विभीषण सो रहा था, वो दीवाल राम 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 दीवाल बोल रही थी, दीवाल से आवाज आ रही थी। सोचो जरा कितनी भक्ति की है उसने, कितना भजन किया है कि दीवाल जो जड़ है राम नाम के प्रभाव से उसमें चैतन्यता आ गई, वो दीवाल भी राम 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 राम। हनुमान जी ने कहा गजब है भैया, बहुत ऊंचा संत है वास्तव में। जहां अंदर दीवाल के अंदर संत रह रहा है, सो रहा है, दीवाल राम 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 कह रही।